आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर के 8वां एडिशन 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। यह वीडियो का चौथा पार्ट है अर्जुना करंट अफेयर का। आप इनका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट देख सकते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा तुर्रेनार, बस्तर में प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे। ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के पक्षधर महात्मा गांधी की जयंती पर रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन प्रदेश के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने बस्तर जिले के तुर्रेनार, बस्तर में प्रदेश के सबसे बड़े ग्रामीण औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रदेश में 2400 साल पुरानी मोहरें कहाँ मिले हैं? तो इनका सही आंसर होगा रीवा में, जो रायपुर में स्थित है, वहाँ 2400 साल पुराने मोहरें मिले हैं। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर रीवा में 2400 साल पुरानी मोहरें मिले हैं। पुरातत्व विशेषज्ञ का दावा है कि देश में सबसे पहले मगध शासन काल में मुद्रा का चलन था। खुदाई में कुषाण काल और मगध शासन काल के चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले हैं। आहार्त मुद्रा हिंदुस्तान में सबसे पहली मुद्रा है, इसे पंचकार्ड मुद्रा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? इनका सही आंसर है वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि इस साल से पर्यावरणविद अनूप मिश्रा और प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में पुरस्कार दिए जाएंगे। वाटर रिचार्जिंग में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को अरुण मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। हबीब तनवीर पुरस्कार रंगकर्म में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले को दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ एससी सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो इनका सही आंसर है एससी सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होंगे। चलिए अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और उपाध्यक्ष भारत साधक मंत्री होगा। इसमें कुल 20 सदस्य होंगे। 20 सदस्यों में से राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। इसे जरूर ध्यान देंगे क्योंकि इससे पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ ओबीसी सलाहकार परिषद। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, उपाध्यक्ष भारत शासक मंत्री होगा और इसमें सदस्य 40 होंगे। इसे जरूर ध्यान देंगे। 40 सदस्यों में से राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 10 सदस्य निर्वाचित होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उपचारित कुल हितग्राहियों में 58% महिलाएं हैं। महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में योजना के माध्यम से उपचार देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुरुष नसबंदी के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इनका सही आंसर है पुरुष नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ पुरुष नसबंदी के मामले में लगातार 3 सालों से देश का पहला राज्य बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 3 नए राज्य स्तरीय अलंकरण पुरस्कार किसके सम्मान में दिए जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा माता कौशल्या और कुमार राव और लक्ष्मण मसूरिया। इन तीनों के सम्मान में राज्य स्तरीय अलंकरण सम्मान दिए जाएंगे। तीनों पुरस्कार राज्योत्सव के मौके पर
दिए जाएंगे। लक्ष्मण मसूरिया पुरस्कार लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा और कुमार राव पुरस्कार लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा और माता कौशल्या सम्मान श्रेष्ठ रामायण मंडली को यह पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। विशेष कुछ दिवस पहले राज्य सरकार ने 2 और राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पुरस्कार वाटर रिचार्जिंग में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। दूसरा है हबीब तनवीर पुरस्कार रंगकर्म में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले को दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक लोक खेलों का महामुकाबला की शुरुआत कब की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 6 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। इसे जरूर ध्यान देंगे क्योंकि वेरी IMP क्वेश्चन है। इसका समापन 6 जनवरी 2023 को होगा। इसमें से जितने भी इन पॉइंट बता रहा हूँ उसे ज़रूर याद रखिए क्योंकि इससे कोट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह की प्रारंभिक खेल शामिल किए गए हैं। एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भावरा और 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद शामिल हैं। दलीय खेल श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, मखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो और रस्साकशी और बाटी कंचा शामिल हैं। आगे देखिए। आयोजन 6 स्तरों में होंगे, इसे भी ध्यान देंगे। पहला स्तर है राजीव गांधी युवा मैदान क्लब ग्रामीण स्तर पर। दूसरा है जौन स्तर पर युवा मैदान क्लबों के मिलाकर और तीसरा स्तर है विकासखंड स्तर पर। चौथा है जिला स्तर पर। पांचवा है संभाग स्तर पर। छठा है राज्य स्तर पर होगा। चलिए आगे देखिए। आयु सीमा के आधार पर भी 3 नए वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक और 18 या 40 वर्ष आयु तक और 40 से अधिक आयु तक। चलिए आयोजन का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर होगा। विजेताओं को युवा दिवस पर 12 जनवरी के मौके पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया गया है? इनका सही आंसर है पाटन दुर्ग में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क बनाया गया है। ध्यान देंगे इसका निर्माण छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने PM श्री खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 146 विकास खंड में प्रत्येक विकास खंड में PM श्री खोला जाएगा। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विकास खंड में एक PM श्री खोला जाएगा। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इनका फुल फॉर्म है। इस योजना की शुरुआत देश भर में 14,500 स्कूलों में विकसित और उन्नत बनाने के लिए की जाएगी। PM श्री स्कूल ऐसे स्कूल मॉडल होंगे जो नई शिक्षा नीति की पूर्ण भावना से युक्त होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में ढेलवा पहाड़ कहाँ स्थित है? इनका सही आंसर है प्रदेश में ढेलवा पहाड़ महासमुंद जिला में स्थित है। इसे जरूर ध्यान देंगे। 21 अगस्त तक जल क्षेत्र के घोड़ेला भट्टा में स्थित ढेलवा पहाड़ में 3 दिवसीय वीर बलिदानी राजा गुरु बालक दास जयंती समारोह का आयोजन भी किया जाता है। इसे जरूर ध्यान देंगे। बलिदानी राजा गुरु बालक दास जयंती पर आयोजन भी किया जाता है क्योंकि छोटे छोटे महोत्सव को PSC व्यापम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य की कवर्धा मत्स्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर होगा पुलाराम निषाद के नाम पर कवर्धा मत्स्य विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की है। ध्यान देंगे मुख्यमंत्री द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? इनका सही आंसर होगा लालपुर में छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र प्रस्तावित हैं। ध्यान देंगे ग्राम लालपुर गौरेलापेंडा मरवाही में स्थित है। संबंध राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से संबंध है। उद्देश्य स्थानीय युवाओं और जनजातीय क्षेत्रों के उन्नयन के लिए कार्य करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? इनका सही आंसर है टाटा ग्रुप के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान देंगे अगले सत्र से टाटा राज्य के सभी 45 पॉलिटेक्निक और
186 ITI में अपना वर्कशॉप खोलेगी। इनमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स करवाए जाएंगे। कोर्स करने वाले 90% छात्रों को टाटा नौकरी भी देगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मछली पालन को और मधुमक्खी पालन को, दोनों को कृषि का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? तो इनका सही आंसर होगा वंशिका पांडे। भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। चलिए ध्यान देंगे, राजनांदगांव की रहने वाली वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। 20 जुलाई 2022 को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से भूषित भी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर है जगदलपुर में छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह भी वेरी IMP क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ध्यान देंगे। इसमें से जितने भी पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इनका पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव जिला में स्थित है। दूसरा है पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बस्तर जिला में स्थित है। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कांकेर जिला में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मेरिन फॉसिल्स मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क सरोरा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय नया रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्कूल जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैंप रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क दुर्ग जिले में पाटन में है। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलग्राम कांकेर में स्थित है। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट दुर्ग जिले में स्थित है। इन सारी पॉइंट को जरूर याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में रायपुर का कितने स्थान पर है? इनका सही आंसर है रायपुर 7वें स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, देश भर के 111 शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड प्रदूषण, स्वच्छता और बिजली पानी मुद्दों पर सर्वेक्षण हुआ है। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2020 में लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में रायपुर को 8वां स्थान मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत हासिल किया है। इनका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव की भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप जून 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसमें जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं और सीनियर वर्ग में रजत पदक जीत हासिल किए हैं। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 3 रजत पदक जीत हासिल किए हैं। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मार्च 2022 में ओडिशा में हुआ, जिसमें रजत पदक जीत हासिल किए हैं। इन सारी पॉइंट को जरूर याद रखिए, खेल से संबंधित इससे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन कब से कब तक किया गया है? यह भी वेरी IMP क्वेश्चन है। इनका सही आंसर है 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया है। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय मड़ई आयोजन स्थल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में हुआ है। इसका आयोजन किसानों, विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फसल प्रसंस्करण आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के भोरमदेव महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, यह कौन सा संस्करण है? यह भी वेरी IMP क्वेश्चन है। इनका सही आंसर है 26वां संस्करण है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन तिथि 30 से 1 मार्च 2022 को किया गया है। आयोजन स्थल भोरमदेव प्रांगण में आयोजन दिवस 2 दिवसीय हुआ है। प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन होली के बाद 13 और 14 की तिथि पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर
कितने रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी? तो इनकी सही आंसर है 4 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रदेश में गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। चलिए ध्यान देंगे। इसका शुभारंभ करसाग्राम पाटन दुर्ग जिला में किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 28 जुलाई 2022 को हरेली तिहार से गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ किया गया है। विदित हो कि 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से गोबर खरीदी की शुभारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किन स्थानों के नाम परिवर्तन किए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा चंद्रखुरी माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी किया गया है। दूसरा है गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी किया गया है। तीसरा है सोनाखान शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान किया गया है। उपयुक्त सभी में से नाम परिवर्तन किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।